ओके, अगला चरण चालू करेंगे। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्म में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना रमना दमन का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रम धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। नमो ओरियंतान नमो सिद्धान नमो आर्यन नमो शम नमो वे सौ सममे सुपंच नमकारो सब पापनाशो मंगलांच स्वसिंह प्रमोहिलम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम श्री शुद्धात्माने नमः। तो आज का कौन सा धर्म है? आज का उत्तम शौच। 10 धर्म के नाम बोलो। उत्तम क्षमा, चलो सब साथ में बोलेंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, लेट अस से यस, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, ओके, तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। तो आज हम बात करेंगे उत्तम शौच की। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बहुत है। करीबन 9 तो बच जाएंगे। There is no time left in between, you know, but we will see. But it's interesting. जितना हम जानेंगे इतना अच्छा लगेगा कि कितनी एक धर्म की बात आती है, मगर उसमें प्रथमानुयोग आ जाता है, चरणानुयोग आ जाता है, कर्णानुयोग आ जाता है, द्रव्यानुयोग, सभी चारों चार अनुयोग ये शौच धर्म में आ जाएंगे। तो हम चालू करते हैं। जो let me just see, I have to move quite a few slides. Maybe I can do it from here. No. Yeah, this is from yesterday. Madhav, no, it's day before yesterday. Arjo, that is yesterday. उत्तम शौच, बराबर। तो
उत्तम शब्द का अर्थ क्या रहेगा? जो हर रोज हम बोलते हैं उत्तम शब्द क्या नहीं, क्या उसका अर्थ रहेगा? सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ उसका उसमें उत्तम शब्द लगाया जाता है। शौच यानी कि क्या? शौच यानी कि पवित्रता, और धर्म यानी कि जो लोभ के एंगल से मैं आत्मा को देखता हूं तो मुझे आत्मा शौच रूप से दिखाई देता है, पवित्रता रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि एक तरफ हम लोभ की बात करते हैं, एक तरफ पवित्रता की बात करते हैं। क्षमा और क्रोध तो हमको मालूम में आ गया कि जहां क्षमा है तो वो क्रोध का ऑपोजिट है। क्रोध मान का ऑपोजिट है, मार्दव है। माया का ऑपोजिट है, आर्जव है। वो तो समझ गए, मगर लोभ का ऑपोजिट पवित्रता कैसे हो सकता है? तो वो हमको सोचना पड़ेगा, वो हमको देखना पड़ेगा किस तरह से आता है। तो शुचैर भावः शौच्यम, यानी कि सुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच है, बराबर। अभी शौच के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द, जैसे तूने बोला, वो सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन यानी कि क्या? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या करेंगे? देखो, ये जरूरी है, हमारा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सम्यक दर्शन यानी कि क्या। तत्वात् श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तत्वों की श्रद्धा करना, उसको सम्यक दर्शन कह दे। दूसरा दूसरी कोई डेफिनेशन? देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होना, उसको भी सम्यक दर्शन कहा है। जैसे तूने बोला तत्वात् श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, वो कौन सा, कहां से आया वो शब्द? तत्वात् सूत्र में आया है, बराबर, पहले अध्याय में आया है। और बाद में 9 तत्व के प्रति श्रद्धा, उसको भी सम्यक दर्शन कहेंगे। 6 द्रव्य के प्रति श्रद्धा, उसको भी सम्यक दर्शन कहेंगे। मगर 6 द्रव्य के प्रति श्रद्धा, 9 तत्व के प्रति श्रद्धा, तत्वात् श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, या तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन, ये सभी को हम व्यवहार नहीं से कहेंगे। व्यवहार नहीं क्या आया? नए नए शब्द आते जाते हैं, हमको समझना पड़ेगा। व्यवहार नहीं में जो सच्चा नहीं है उसको ऐसा मानना। तेरा नाम क्या? तेरा नाम अजीब है। अच्छा, तू अजीब कैसे? तो अजीब तो बोल नहीं सकता है, तो नाम क्या है तेरा? तो कैसे कैसे पहचाना जाता है? संजय से पहचाना जाता है ना। कोई तुझे जिम करके तो नहीं बुलाएगा। अभी कोई बाहर संजय तो कौन खड़ा हो जाएगा? संजीव, संजीव, राइट। कौन खड़ा हो जाएगा? तू खड़ा। क्यों? क्योंकि मैं संजीव हूं, मैं दिलीप नहीं हूं, मैं किरीट नहीं हूं, मैं संजीव हूं। ऐसा तूने, ऐसी तेरी जो सच्ची वो मान्यता है, बराबर। मगर संजीव यानी कि जो आत्मा है और जो शरीर है, दोनों के संयोग से जो एक प्रोडक्ट हुआ, उसको संजीव नाम दिया गया। 2 इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट को एक रूप करके उसको एक नाम दिया गया। यानी कि 2 पदार्थों से इंडिपेंडेंट है, उसको मिश्रण कर दिया। तो मिश्रण कर दिया तो वो सच्ची बात नहीं रही। तो 2 अलग अलग पदार्थ को एक करके मैंने उसको नाम दिया, तो वो सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात क्या हो सकती है कि भाई आत्मा और पुद्गल परमाणुओं का संबंध होने से ये संबंध को संजीव नाम दिया गया, जो व्यवहार से चलता है, क्योंकि काम चलता है। जॉब पर गए, संजीव आया, यस यस सर। तो क्यों? क्योंकि वो एक व्यवहार चलता है उससे। मगर अंदर हमको समझना पड़े। तो सम्यक दर्शन को भी ऐसा है।
देव गुरु शास्त्र इधर है, उसकी श्रद्धा मैंने की। 9 तत्व इधर है, उसकी श्रद्धा मैंने की। 6 द्रव्य है, यानी श्रद्धा मैंने की। तो वो तो सच्ची बात नहीं हो सकती है। मगर सच्ची बात क्या है? मेरे आत्मा की जब मैं अनुभूति करता हूं, आत्मा की अनुभूति करता हूं। अनुभूति यानी कि क्या? कि आज मुझे भूख लगा, मैंने खाने का अनुभव किया। आज मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीने का अनुभव किया। इस तरह से आत्मा का भी मैंने अनुभव किया, तो वो एब्सोल्यूट रूप से सम्यक दर्शन कहलाएगा। और जब वो सम्यक दर्शन कहलाता है, तब बाहर में देव गुरु शास्त्र प्रति मेरी श्रद्धा होगी, तत्व प्रति श्रद्धा होगी, 9 तत्व प्रति श्रद्धा होगी, 6 द्रव्य पर श्रद्धा होगी, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होगी। वो बाय प्रोडक्ट रहेंगे, बराबर। तो इस तरह से यहाँ शौच के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक, यानी कि मेरी आत्मा की सच्ची अनुभूति का सूचक है। सम्यक दर्शन जो है, उसके साथ रहने वाली वितरागी पवित्रता को हम उत्तम शौच धर्म कहते हैं। मुझे आत्मा की, हम सबको आत्मा की अनुभूति हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है तो हमको उत्तम शौच हो सकता है? हो सकता है हमको? नहीं। तो क्यों हम ऐसा भी, तो मुनिराज की बात आई, ये सम्यक दृष्टि की बात है, सम्यक दृष्टि सावक की बात है। मुझे मेरा क्या? तो तू उसका वो अभ्यास करके वो डायरेक्शन में तू जाने का प्रयत्न करता है कि जिससे तुझे भी आत्मा की अनुभूति हो जाए। तो जो तेरी शौच धर्म है वो उत्तम शौच धर्म हो जाए, बराबर। अभी आगे शौच धर्म का विरोधी शब्द कौन है? लोभ कषाय है। लोभ कषाय शौच धर्म का विरोधी शब्द है। और जैसे हमने बोला कि पवित्रता और लोभ, कोई अपवित्रता बोलो, लोभ, यह तो लोभ है तो अलोभ को, मगर पवित्रता और लोभ दोनों को कैसे मैं समझा सकूं? तो उसका हम वो करेंगे। लोभ तो पाप का बाप माना गया है। क्यों? लोभ को पाप का बाप। आज मुझे एक, this is a real life example. We decided to go for buying new cell phone. So first thing in the morning when we are leaving from here, I checked it out. Oh, you can pre-order new iPhone. So jaldi karo. So I started looking at it. Went on. They said number 1, number 2, number 3, pre-order not available. क्यों नहीं मिला? घर गए। अच्छा चलो एक स्टोर में, वराइजन में गए, बोले कि हाँ वी कैन डू प्री ऑर्डर, जल्दी करो, मेरा जल्दी करो। अच्छा हो गया, मेरा हो गया। विभूति का फोन लेने का है, वो नहीं मिला वहां पर, जो जैसे उसको कलर नहीं। दूसरे स्टोर पर, एप्पल के स्टोर गए, उनको मिला मगर उसको पेपर वर्क नहीं हो सका। तीसरे स्टोर पर गए। क्यों तू हैरान होता है यार? क्योंकि मुझे चाहिए, ये नया प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरी एक प्यास है। इससे सारा 3-4 घंटे हम बाहर धूप में रख रहे। क्यों करना पड़े मुझे? सुबह कल रात को तो कुछ मालूम भी नहीं, एक ईमेल देखा कि एप्पल के ईमेल आया कि इसमें आज का प्री ऑर्डर लेते हैं। एक ईमेल पढ़ने से 4 घंटे का घाटा हो गया। भूखे तरसे तो that's a separate thing, and when you become hungry then becomes whatever. तो लोभ को पाप को बाप कहा है। क्यों? मुझे लोभ यानी कि क्या? लोभ की डेफिनेशन क्या करेंगे? लोभ किसको कहेंगे? जैसे तू समझता है, डोंट वरी अबाउट इट। इच्छा को लोभ कहते हैं। मुझे इच्छा हुई ना फोन लेने की, तो मुझे इतना हैरान होना पड़ा, तो इच्छा को लोभ कहते हैं, परिग्रह को लोभ कहते हैं। तो लोभ यानी कि आज मंदिर में डोनेशन लिखवाना है, मैंने नहीं लिखवाया,
अरे वो तो लोभी आदमी है, कुछ पैसा निकालता ही नहीं है, वो लोभ नहीं है, वो उसकी बात नहीं है। लोभ यानी कि हाँ, तो वो भी नहीं, ये लोभ यानी कि परिग्रह, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इस तरह से जो होता है उसको हम परिग्रह को लोभ कहेंगे, बराबर। तो उसको लोभ का पाप को बाप क्या क्यों कहा कि जब लोभ होता है, परिग्रह की इच्छा होती है, तो इच्छा की पूर्ति के लिए हम कोई भी गेम खेलने लगेंगे, तो हम मायाचार करेंगे, और जो मायाचार मैंने करा उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे मान कषाय आएगा, मैं एकदम अभिमानी हो जाऊंगा कि मेरे जैसा कोई होशियार नहीं है, और मायाचार में मैं अनसक्सेसफुल रहा तो मेरा एंगर चालू हो जाएगा। तो लोभ, माया, मान और एंगर, क्रोध, चारों चार लोभ से चालू होते हैं, परिग्रह एक इच्छा से। तो हम जब ये ऐसे पर्युषण 10 लक्षण के पर्व आते हैं तो हम बोलते हैं तपश्चर्या करना। कितने लास्ट टाइम कितने किए थे तूने? 18 के, हाँ 18 उपवास किए थे, कितनी अच्छी बात है। तो 18 उपवास किए तो वो धर्म हुआ कि नहीं, वो तप हुआ कि नहीं? तप हुआ। तो एक तरफ से बोलो हाँ, दूसरी तरफ से बोलो ना। यानी कि जो तप करते समय तेरी आंतरिक परिस्थिति कैसी रही थी। वो जब लास्ट संडे को महावीर जयंती का प्रोग्राम था तो वो दौलत के बच्चे सब बैठे थे, तो छोटा बच्चा वो राहेल, या स्मॉल किड, आई थिंक 12 year old, 10 year old. He's so tired and sleeping. I said, how about Taco Bell? His face become bright, you know. So, I mean, you know, it's a good thing he did. मगर फूड का नहीं होना उसका नाम उपवास नहीं है। इच्छा का निरोध का नाम तप है। इच्छा निरोध ही तप। कोई भी इच्छा तू कर, कोई भी इच्छा, 5 इंद्रियों के विषय तेरे सामने है। एक फूड, 5 इंद्रियों में से एक फूड है। फूड लेना, सूंघना, देखना, सुनना और स्किन से टच करना, वो पांचों 5 इंद्रियों के विषय से जो मुझे विषय की आसक्ति, भोगने की जो आसक्ति होती है उसको कंट्रोल करना, उसका नाम तप है। तो 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा कौन सी इंद्रिय है मेरे पास में? मोस्ट इंपोर्टेंट इंद्रिय जीभ की है। आज मैं कोई दृश्य, आज मैंने टीवी नहीं देखा चलेगा, आज मैंने गाना नहीं सुना चलेगा, आज दुर्गंध है सुगंध है चलेगा, सॉफ्ट क्लोथ है और कोर्स क्लोथ है चलेगा, मगर खाना नहीं मिला तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फूड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 5 इंद्रियों में फूड इज सो इंपॉर्टेंट, तो दैट्स व्हाई फूड को कंट्रोल करो, उसको उपवास नाम दिया गया। मगर फूड के साथ 5 इंद्रियों का कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से लोभ को पाप को बाप कहा। अभी लोभ कषाय उत्पन्न होता तो क्या होता है? लोभ कषाय उत्पन्न होता है, मोक्षमक प्रकाशक में पेज 53 में ये लिखा है कि इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होती है। मुझे आईफोन चाहिए, इसकी इच्छा होती है। पाने के लिए अनेक उपाय की सोच करते हैं, कहां घूमते फिरते रहते हो। उसके साधन रूप वचन बोलना, शरीर की चेष्टा करना, सब कुछ करना, मायाचार करना, सब कुछ करना, बहुत कष्ट सहन करता है। पैसा कमाने के लिए इतना ट्राई करता है, रात दिन घूमता फिरता है, खाने को टाइम नहीं मिलता है। क्यों? मुझे पैसा चाहिए। पैसा आने के बाद में क्या करेगा? हार्ट अटैक आ जाएगा तो घर पर बैठेगा, ये तो मर जाएगा। तो बीवी बच्चे पैसे को आराम से एंजॉय करेंगे। सेवा करता है, विदेश जाते हैं, वी ऑल केम हियर फॉर ग्रीन बॉक्स, राइट? ऐसे कार्य करता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे विकट कार्य हम करने लगते हैं कि जिससे मृत्यु भी हो सकती है।
बहुत दुख उत्पन्न होता है, ऐसा कार्य करता है। अनिष्ट का संयोग, जो चीज मुझे नहीं चाहिए उसका संयोग मुझे हो गया, जो चीज मुझे चाहिए उसका वियोग हो गया, इष्ट का वियोग हो गया, तो बहुत दुखी 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 हो जाता है। अपने अंगों का भी घात कर देता है वो, क्योंकि उसको बहुत इतना इतना लोभ कैसा उत्पन्न हुआ है, तो विष आदि से मर भी जाता है। तो इस तरह से मोक्षमक प्रकाशक में लोभ कषाय के उत्पन्न होने से कैसी परिस्थिति होती है, जो सिंपल थिंग है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुखचंद्र ने ज्ञानानंद में एक श्लोक लिखा है, श्लोक नहीं पढ़ेंगे हम, मगर इसमें लिखा है कि इस लोभ कषाय से पीड़ित हुआ व्यक्ति की दशा क्या होती है कि अपने मालिक, गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीन आदि को भी निश्चिंतता से मार कर धन को ग्रहण करता है। जो लोभी आदमी है ये सब कार्य करके धन को ग्रहण करता है। नरक ले जाने वाले जो जो दोष सिद्धांत शास्त्रों में कहे गए हैं वे सब लोभ से प्रकट होते हैं। तो इस तरह से मुझे लोभ नहीं करना चाहिए। ओके, समझ गया मैं। भगवती आराधना में भी एक जगह लिखा है, तो 2 श्लोक लिखे हैं कि लोभ करने पर भी, अभी क्या दिखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उन्होंने, लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती। मेरे में पुण्य का उदय ही नहीं है, तो मैं कितना ट्राई करूं पैसा लेने के लिए, कुछ मेरा नहीं होने वाला। हमारे एक फ्रेंड था लॉस एंजलिस में, वो जो इंडस्ट्री में जाता था वो सारी की सारी इंडस्ट्री का नाश हो जाता था। He was so unlucky, poor guy. First thing, he was working regular job. He says, I'm sick and tired, or he got laid off or whatever. Then he went to India. He learned some C++ language or whatever your computer thing. Then he came back. Here, computer industry, whole thing went down. So then he just said, "No, this is no good. I didn't get a job." So he went to real estate. So whole real estate went down. I mean, wherever he went, poor guy, क्योंकि उसके पुण्य का उदय नहीं है। जो बहुत कार्य किए मगर पुण्य का उदय नहीं है। हाँ, क्या हुआ? सबको साथ में लेके नीचे जाते। सबका साथ में लेके नीचे। इसके साथ नहीं जाते। तो बात क्या, जो लोभ नहीं करता है, जिसको इच्छा की इतनी बड़ी बड़ी इच्छा नहीं है, इच्छा करता ही नहीं है, तो भी उसको पुण्य का उदय होने से धन की प्राप्ति होती है। वो एक आदमी को लॉटरी लगी थी, उसको पूछा कि तूने किस तरह से नंबर निकाले? बोले कि मैं वो शू स्टोर में गया था, तो शू स्टोर का जो बॉक्स दिया था ना, उसके पीछे कुछ नंबर लिखे थे, तो मैंने वो नंबर की लॉटरी ले ली, तो मेरा नंबर लग गया, $1 million, 5 million, गॉट व्हाटएवर, तो मिल गया। और हम सब ने कितनी लॉटरी ली है? मैंने जिंदगी में एक बार ली है, बस, ज्यादा नहीं, वो भी मेरे पैसे से नहीं। हमारे एक मोहन करके आया था, फिजिशियन आया था लॉस एंजल्स से, अरे किरीट 15 मिलियन की है, I'm going to buy. Listen, my father said, I'll never make money without perspiration. I'm not going to get. No, I'm going to buy on your name. So he bought it, but naturally nothing happened. So जो तू लॉटरी लेता है तो भी नहीं लगेगा, और वो शू बॉक्स लेके गया था तो उसका नंबर लग गया। इसलिए धन प्राप्ति में आसक्ति नहीं, मगर पुण्य की जरूरत है। और पुण्य कहां से आएंगे? जो तूने पहले कमाए होंगे तो उसका उदय आएगा, तो तेरा कार्य सफल होगा। अभी यहाँ बैठे पुण्य कमा ध्यान कायम है, इसमें है तो पुण्य नहीं है। लॉजिकली तो गलत आर्गुमेंट। क्या? If you have money, that means you are successful. That's what you are doing. You are you are happy based on this sentence. This is such a low level thing we are talking.
because pretty soon we are going to take off. Okay, I mean, then I think I'm sure I'm going to confuse everybody for sure today. I know that part. So go as going gets easy, let's go for it. You know, I mean, not to cover it, but no, you are right. You are. धन होना वो कहीं कोई पुण्य की बात नहीं है. धन होता है मगर मुझे डायबिटीज है, मैं खा नहीं सकता हूँ, और ये मुझे स्ट्रोक हो गया, मैं चल नहीं सकता हूँ, तो वो धन का मैं क्या करूंगा. मगर ये गार्डन वैरायटी एवरेज पर्सन, मेरी ऑफिस की लड़कियां हर दफा वो लॉटरी लेती थी. हमने बोला कहती तू क्यों लेगी, बोला कि $5 मिलियन की लॉटरी. मैंने बोला तू जो $5 मिलियन मिलेगा तो क्या करेगी. नो 25 मिलियन की थी वो, क्या करे. नौकरी कल नहीं आऊंगा, वो तो मालूम है नहीं आएगी तू कल, बराबर. ओके, हम दूसरे बाद में क्या, मैं घर लूंगा, अच्छा $1 मिलियन, मैं कार लूंगा $100,000, वेकेशन पर जाऊंगा अनदर 200,000. बाद में क्या बोला कि नहीं, बाद में बोला कि मैं डोनेशन दूंगी. अरे भाई डोनेशन दिया तो वो $1 मुझे डोनेशन में दे देना अभी आज. तो क्यों ऐसा. डॉक्टर गोसालिया, don't bother us. Let us enjoy this dream at least, you know. You're just shattering our dream at least. So anyway, so इच्छा से चालू हुआ ना, तो वो यही पॉइंट आएगा कि इच्छा से सुख आ जाता है. क्या पूरी इच्छा हो गई तो सुख आ गया, कि नई इच्छा पैदा हुई. जो दिलीपा ने बोला वो है कि इच्छा है बकेट विदाउट द बॉटम. You fill that bucket and you'll be happy. When can you be filling up that whole bucket? Never. So then you will never be happy. हमने ये स्टोरी की थी, कहा थी. एक राजा अकबर ने बोला कि हमारे राज्य में सबसे हैप्पीएस्ट आदमी कौन है. तो सबको, सारे सैनिकों को भेज दिया सारे गांव में, नगर में. तो शाम को आके बोला कि अपना जो माली है ना वो सबसे हैप्पी है, उससे ज्यादा कोई हैप्पी नहीं है. तो अकबर ने बोला कि उसका क्या करना चाहिए. तो बीरबल ने बोला कि उसको मैं अनहैप्पी कर सकता हूं. तो बोला कैसे, कि वो मेरे पर छोड़ दो. उसके रात को उसके घर पर 99 सोना मोहर छोड़ के आ गए. सोना मोहर, तो सोने के सिक्के. तो सुबह उसने देखा, अरे क्या हुआ, 99 गिना, 1 2 3 4 5 6 बार गिना, 99. अरे साला 100 होते तो कितना अच्छा होता. काम पर लग गया, धंधा पर लग गया. 100 हो गए, 150 हो गए, 100 190, 200 हो जाता तो अच्छा. 200 हो गए, 300 हो गए, तो उसकी नींद हराम हो गई. तो वो लोभ लगाया तो उसकी नींद हराम हो गई. तो हमको इच्छा को कंट्रोल करने का है. इच्छा निरोध ही तपः, जो यानी कि आत्मा में जाने का है. तो I have to draw a line and just say, this is enough for me. I can live whatever I have, not to worry about it. ऐसा विचार छोड़कर लोभ को छोड़ना चाहिए. यहाँ सिंपल लैंग्वेज ने हमको लोभ की बात बताई यहाँ पर. तो अभी लोभ के कितने प्रकार होते हैं, पैसे की बात कभी तक कही, बराबर. यश का लोभ होता है, रूप का लोभ होता है, नाम का लोभ होता है, काम का लोभ यानी कि 5 इंद्रियों के विषय को भोगने का लोभ होता है. इत्यादि लोभ के अलग अलग प्रकार होते हैं. पैसा तो एक जनरली बात करते हैं हम, मगर जब पैसा होता तो क्या बोला, अजी मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, अभी मुझे क्या चाहिए, मेरे पास मिलियंस एंड बिलियन डॉलर, अभी मुझे यश चाहिए, मैं प्रेसिडेंट बनने वाला. चलो बनो, देखते हैं क्या होता है. ओके, 5 इंद्रियों के, अभी सीरियस बात चालू होती है. 5 इंद्रियों के विषय और मानादि कषाय, विषय और कषाय दोनों की पूर्ति का नाम लोभ है. विषय यानी कि क्या, विषय का अर्थ क्या करेगी बहन जी. विषय यानी कि 5 इंद्री जो मेरे पास है, तो
ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट होते हैं। आज मुझे अच्छा देखना है, आज मुझे एयर कंडीशन चाहिए क्योंकि गर्मी यहाँ पर है, आज मुझे दुर्गंध नहीं सुगंध चाहिए अच्छा का। तो पांचों 5 इंद्रियों के जो सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी पूर्ति करने का है, उसको हम लोभ कहेंगे। और मानादि कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों 4 कषायों की पूर्ति करना, उसका नाम भी हम लोभ कहेंगे। बराबर। तो विषय और कषाय, विषय कषाय को कंट्रोल करना हमारा काम है। तो इस तरह से आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। 5 इंद्रियों के लोभ से नाश होता है। जो 5 इंद्रियों के विषय की बात की ना, तो 5 इंद्रियों के लोभ से जीव का नाश हो सकता है। उसकी स्टोरी थोड़ी स्टोरी आती है। स्पर्श यानी कि काम के लोभी हाथी हथनी के लोभ में गड्ढे में गिर गया। वो सबको स्टोरी मालूम है कि एक हाथी को पकड़ने का था, तो हाथनी को लाए और हाथनी को आगे चलाई। तो हाथनी के साथ में मुझे संभोग करना, ऐसा हाथी ने सोचा। तो उसके पीछे कामांध होके दौड़ने लगा। तो वहां एक गड्ढा रखा था, तो गड्ढे में वो गिर गया। उसको इस तरह से वो स्पर्श से उसका मरण हुआ। रस के लोभी मच्छर दीवर के कांटे में बिंद करता है, यानी कि जो मछली होती है वो जाल में फंसा जाती है, क्योंकि वो जो कांटा लगाते हैं, कांटे के अंदर फूड होता है, फूड की वृद्धि के हिसाब से वो मछली जाती है, वो कांटे में फंसा जाती है, तो उसको पकड़ा लिया जाता है। गंध के लोभी भंवरे कमल में बंद हो जाता है। उसको सुगंध इतनी अच्छी लगती है, वो वहां पर गया, शाम को वो कमल का फूल बंद हो गया, वो उसके सुबह में उसका मृत्यु निकला। रूप के लोभी पतंगे दीपक को देखकर वो वहां पर गया और वो जल गया। और कर्ण प्रिय शब्द के लोभी हिरण शिकारी के बाण से बिंध कर मर गया। ये कोई हिरण की बात नहीं है, दीपक की बात नहीं है, वो भौरे की, हमारी बात है। को मैं भी काम का लोभी हो तो मैं भी गड्ढे में गिरकर, यानी कि मेरा पतन होगा। ये इस तरह से 5 को हमको ख्याल में रखना कि 5 इंद्रिय के विषय के अंदर जो मैं लुप्त होता हूं, तो मेरा कैसा नुकसान हो सकता है। ये इच्छा से 5 इंद्रिय के विषय इच्छा से होते हैं, इच्छा से, और वो पूरी होती नहीं है, तो वो इच्छा बढ़ती जाती है। ये सीडी इनफ नहीं है, नई सीडी, नया म्यूजिक, नया सिंगर, वो वाली मूवी के गाने सुनना है। यू आर नेवर कंप्लीटिंग ऑल योर डिजायर्स। एक मूवी देख लिया तो उसमें वहां पर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल दैट दे विल गिव द ट्रेलर फॉर द अदर कपल ऑफ 2, 3, 4, 5 मूवीज। सो नाउ अरे वो मूवी तो मुझे देखना ही चाहिए, तो नेक्स्ट वीक में भाग गया दूसरे। इस तरह चलता रहता है। तो हमको कंट्रोल करना है विषय कषाय को। ये 10 दिन पूरा हो जाएंगे तो कैसी पार्टी चालू हो जाएगी। चलो यार 10 दिन से खाया नहीं है, अच्छा तो नहीं, ऐसा नहीं। ये 10 दिन तो संयम के है, तो वो संयम में मैं आ जाऊं तो मेरे नेक्स्ट 365 डेज संयम ही रहना चाहिए। मगर हम तो बस छूट गए, हाँ 10 लक्षण खत्म हो गए, थैंक गॉड। क्यों ऐसा करना पड़ता है मुझे। अभी आता है लालसा, लालच, तृष्णा, अभिलाषा, वो किसी वस्तु के प्रति का लोभ है। देखो वो विषय की बात आई, 5 इंद्रिय के विषय की, अभी कषाय की बात आती। तो लालसा मुझे होती है, लालच, तृष्णा, अभिलाषा, वो कोई वस्तु के प्रति मेरा लोभ होता है, तो इस तरह से होता है। और कोई व्यक्ति पर जो मुझे लोभ होता है, प्रेम होता है, तो उसको प्रीति या प्रेम का नाम देंगे, मगर उससे भी हम अपनी परिग्रह का ही पोषण करेंगे। ग्रांड किड आ गया है हमारा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अरे क्या यार, अभी तो तू रिटायर्ड हुआ, तेरा कार्य शास्त्र पठन अध्ययन करके आगे बढ़ना था।
तो तू अभी फिर से फंस गया ग्रांड की के साथ। अरे तेरे बच्चे था जे, आप लोगों के अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारे जब बच्चे थे तो कौन से ग्रैंड पेरेंट्स आए थे हमको मदद करने के लिए? हमने उनको बड़ा किया ना, तो वो हमारे बच्चे भी उनको बड़ा नहीं कर सकते? कर सकता है वो, उसको छोड़ देना, ये करेगा सब कुछ। हाँ अरविंद, कल से अपना कार्य कर, पापा मम्मी कुछ नहीं करेंगे। तो अभी इस तरह से ये एक छोटी सी कहानी आती है, probably thereafter we are entering some deep subject. एक सेठ थे, वो थोड़े लोभी थे। तो एक पंडित जी को उन्होंने बोला कि अरे पंडित जी एक पंचकल्याण करवा दो। पंडित जी हंसने लगेगा, अरे क्या सा तू लोभी है, कैसा पैसा निकलेगा, तू तो बातें ही करता है। तो वो सेठ ने बहुत दफा बताया कि तू करो यार करो, मैं पैसा दूंगा। तो ये पंडित जी को लगा कि ये सेठ कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छे 5,000 रुपये लाओ, लॉन्ग बैक स्टोरी है, 5,000 रुपये लाओ। तो वो सिक्के लेके आ गए। तो उसने वो थैली बना दी सब कुछ, और तो मजदूर को लेके बोला कि चलो मेरे साथ चलो, और सेठ को भी ले गए। नदी पर गए। नदी पर जाके वो पंडित जी ने बोला कि ये सब थैली इधर फेंक दो, पानी में फेंक दो। और वो अपनी कॉर्नर ऑफ द आई से देख रहा था कि सेठ का रिएक्शन क्या है। तो सेठ कुछ नहीं बोले। तो वो फेंकने जा रहा था, तो उसको पंडित जी बोला नहीं अभी रखो। पंडित जी सेठ को लोभ नहीं है, तो हम पंचकल्याण करेंगे। तो पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो गई, बहुत अच्छी तरह से हो गए। तो सेठ ने पंडित को बोला कि पंडित, हर रोज आप बोलते थे कि मैं लोभी हूँ, देखो कितना बड़ा मंदिर अच्छा हो गया, भव्य विशाल मंदिर हो गया। अभी तो मैं लोभी नहीं हूं बराबर। तो पंडित ने बोला अभी भी आप लोभी हो। क्यों? क्योंकि तुझे अभी पुण्य कमा के अगले जन्म का तुझे लोभ लगा है, इसलिए तेने ये सब कुछ किया है। यानी कि तेरा लोभ तो चालू ही है। पैसे का लोभ नहीं था तो परलोक का तुझे लोभ आ गया। इस तरह से एक छोटी सी कहानी आई। अभी आप देखते हैं लोभ का आध्यात्मिक स्वरूप। अगर वो लोभी भी था तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, ये तो हमको बताने के लिए कि लोभ अकेला पैसा का नहीं था, मगर उसको आने वाली न्यू लाइफ का भी लोभ था कि मैं अभी धर्म करूंगा ना तो मुझे अच्छी गति मिलेगी, यानी कि देव गति मिलेगी। वो देव गति मिलेगी ऐसी इच्छा से उसने पैसे खर्च किए थे। एक शास्त्र में आता है आर्थ ध्यान में क्या आता है? 4 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट बहुत सिंपल है। अनिष्ट का संयोग, कोई अनिष्ट, आज मैं दिलीप भाई को ऑफिस में गया, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम है कि कैंसर है। अनिष्ट का संयोग हुआ मेरा, तो मैं दुखी होगा। इष्ट का वियोग, कल तो सैटरडे है मगर मंडे इवनिंग हमने स्टॉक मार्केट देख लिया, तो सारा जो स्टॉक लिए थे टुडे दे वेंट डाउन द ड्रेन। तो इष्ट का वियोग वो भी दुख देता है। वेदना तो उससे भी दुख होता है। और चौथा होता है कोई फल की इच्छा रख के दान देना, उसको भी आर्थ ध्यान बोला है। हाँ, आप डोनेशन दो, कुछ नहीं, कुछ कोई हर्जा नहीं, मगर इससे मुझे पुण्य मिलेगा, इससे मुझे फायदा होगा, वो जो बात है ना, वो प्रॉब्लम है, वो आर्थ ध्यान है। वो यानी कि पाप का बंधन हो गया। वो उसको गुजरात में नियाणु बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, निदान शल्य। यस, तो ऐसा नहीं करने का है, करो मगर उससे इससे मुझे फायदा होने वाला वो नहीं करने का। अभी लोभ का आध्यात्मिक स्वरूप देखते हैं कि ये सब जो अभी से बात की करीब, तो अभी ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हाँ, एक बड़ी स्लाइड आ गई, अभी आपको समझना पड़ेगा, मोहनीय कर्म को समझना पड़ेगा लोभ के स्वरूप के लिए। मोहनीय कर्म का देखो, नाम आपको नहीं याद रहता है,
कोई प्रॉब्लम, नाम याद रहना चाहिए, मगर नहीं रहता है कोई हर्जा नहीं है। आज नहीं रखो याद, कल परसों संडे तो आ जाएगी ना, हो जाएगी। तो ये स्लाइड आपको बाय हार्ट हो जाएगी। क्या है? मोनीय कर्म है। मोनीय कर्म के दो पार्ट है, दर्शन मोनीय, चारित्र मोनीय। कोई घबराने की बात नहीं, आई मेक इट वेरी सिंपल, वेरी इजी, बिलीव मी। दर्शन मोनीय यानी कि मेरी श्रद्धा। क्या? मेरी श्रद्धा। कहां पर है मेरी श्रद्धा? अभी मेरी श्रद्धा पर की तरफ है। यस्टरडे वी सेड, रिमेंबर, मेरी श्रद्धा कहां पर है? पर की तरफ। वो कहां पर लाने की है? स्व तरफ लाने की है। श्रद्धा क्या की? श्रद्धा के कितने पार्ट होते हैं? दो ही होते हैं, या तो पर की श्रद्धा या तो स्व की श्रद्धा। पर की श्रद्धा यानी कि शरीर मेरा, शरीर मेरा, वो जो श्रद्धा करना अनादिकाल से मैं करता आया हूं, निगोद में से, एक इंद्रिय से, दो इंद्रिय से, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी गति में शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा। तो मैं, ये मेरा श्रद्धा का दोष है। उसको चारित्र दर्शन मोनीय कहेंगे, वो येलो वाला, पहला वाला दर्शन मोनीय। तो उसके तीन पार्ट है, वो तीन पार्ट को अभी एकदम टोटल डाउन कर दो। मेरी श्रद्धा जब पर तरफ होती है, यानी कि मेरे में दर्शन मोनीय कर्म का उदय चल रहा है, बराबर? इतना ही जानने का है वहां पर। अभी चारित्र मोनी में आता है। चारित्र मोनी में सिंपल है, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ऐसे चार पार्ट आते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ऐसे चार कषाय आते हैं। और एक एक कषाय के चार पार्ट होते हैं। कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे करके 4 टाइम्स 4 16 हो गए। अच्छा, और जो 9 वो व्हाइट वाले और येलो वाले हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष, नपुंसक, वो उसको नो कषाय बोले। नो कषाय यानी कि माइल्डर फॉर्म ऑफ कषाय। कषाय का अर्थ क्या हो गया? कौन कषाय का अर्थ कौन करेगा? अर्थ, हाँ, हाँ, मगर थोड़ा सा, ये ऑलमोस्ट देयर। कषाय का कोई दूसरा कोई ट्राई करेगा? बराबर, मगर बराबर। कषाय शब्द का कस प्लस आई, कष यानी संसार, आई मीन्स आने वाला, जिसकी वजह से मेरा संसार बढ़ता है, उसको कषाय कहेंगे। क्रोध, कषाय बड़ा, संसार बड़ा। मान, माया, लोभ, कषाय बड़ा। नौ का हास्य, रति, उससे मेरा कषाय बड़ा, संसार बड़ा, उसका नाम कषाय, बराबर। इतना जानने के बाद में अभी हम गुण स्थानक की बात आती है। I know it will feel little bit difficult, but ultimately at the end you will get the point. प्रॉब्लम क्या हमारा? लोभ के सामने पवित्रता को क्यों रखा, वो हमको जानना है, तो उसको सहारा लेना पड़ेगा। तो मोनीय कर्म हमने देखे, तो जब प्रथम पहले गुण स्थानक पर जब मैं रहता हूं, तो ये सभी मोनीय कर्म की प्रकृति मेरे में मौजूद रहती है, बराबर। इससे मैं कर्म बंधन करता हूं। श्रीमद जी ने बोला है कि कर्म अनंत प्रकार ना एमा मुख्य 8, एमा मुख्य मोनीय 8 कर्म अनंत प्रकार के हैं, उसमें 8 प्रकार मुख्य है, और 8 में भी मोनीय राजा है। जो मोनीय को मारा तो सबका मेरा कार्य होगा, और मोहनी में भी वो दर्शन मोनीय को मैंने निकाल दिया, मेरा कार्य हो गया। मैं मुक्ति के पथ पर आगे चलने लगा, शांति के पथ पर आगे चलने लगा, ज्ञान के पथ पर आगे चलने लगा। तो ये मोनीय कर्म के माध्यम से जो मेरे में प्रॉब्लम होता है, उसकी हम देखते हैं। तो ये पहला मिथ्यात्व गुण स्थानक है। तो इसमें सभी कर्मों की प्रकृति हाजिर है मेरे में, बराबर। अच्छा, अभी
अभी क्या हुआ यहाँ पर? चौथे 4 नंबर अविरत सम्यक दर्शन। जब मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो ये 4 ये दर्शन मोनिय के 3 व्हाइट वाले और चौथा अनंतानुबंधी वाला। अनंतानुबंधी में कौन कौन से थे? क्रोध, मान, माया लोभ। तो 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के और 3 दर्शन मोहनीय के। तो उसको दर्शन सप्तक कहीं, वो जब जाएंगे मेरे में से तो मेरा चतुर्थ गुण स्थानक हो जाएगा। यानी कि मैं जब प्रयत्न करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, अपनी आत्मा की अनुभूति करता हूं, तो ये 7 प्रकार के कर्म भाग जाएंगे मेरे में से। उसको हम कौन सा गुण स्थानक बोलेंगे? चतुर्थ गुण स्थानक। अभी पंचम में क्या होगा? चतुर्थ में जो गए थे उसके साथ अप्रत्याख्याने वर्ण क्रोध मान माया लोभ भी गए, तो पंचम गुण स्थानक पर से उसको श्रावक कहा, अणुव्रतधारी श्रावक कहा, देशवृत्ति श्रावक कहा। डोंट वरी अबाउट नेम्स। जब भी कभी क्लास में बैठेंगे आराम से करेंगे ये गुण स्थानक का, बहुत मजा आएगा। अभी तो हमारी एक ध्येय एक ही है कि लोभ को पवित्रता के साथ कैसे जोड़ दिया। बाद में 5वें 6ठे 7वें गुण स्थानक पर क्या होता है? तो प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ भी गए, पहले जो गए थे उसके साथ में ये भी जाने लगा, तो 6ठे 7वें गुण स्थानक पर आ गए। अभी 8वें में ज्यादा जाने लगे। अभी 9वें गुण स्थानक को अनिवृत्तिकरण गुण स्थानक कहा। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ऐसे जो सब थे और संज्वलन में जो क्रोध मान माया लोभ थे, तो क्रोध, मान और माया 3 निकल गए। यहां पर 9वें गुण स्थानक पर 3 निकल गए, संज्वलन के, क्रोध, मान, माया निकल गए। और जब मैं 10वें गुण स्थानक पर आता हूं तो संज्वलन लोभ भी निकल जाता है। कौन? संज्वलन लोभ। उसको क्या कहता है? सूक्ष्म संप्राय गुण स्थानक। संप्राय मीन्स लोभ, सूक्ष्म यानी कि उसका 0 हो गया। अनंत अनुमति क्रोध मान माया लोभ गए और प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ गया, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ गया। और अभी 10वें गुण स्थानक संज्वलन क्रोध मान माया लोभ भी गए। इसके साथ सभी प्रकृति का नाश हो गया। तो 10वें गुण स्थानक के बाद में अभी क्या होगा? तो बाद में ये सब मोहनीय कर्म निकल गए, तो उसको हम उपशांत मोह कहेंगे, 11 गुण स्थानक कहेंगे, या तो 12 गुण कहेंगे, क्षीण मोह, यानी कि नो मोहनीय एट ऑल, कुछ मोहनीय नहीं है। यहां पर 12वें गुण स्थानक ज्ञान, उनको वितराग कहते हैं। हम बोलते हैं वितराग सर्वज्ञ प्रभु, वितराग सर्वज्ञ प्रभु। तो सर्वज्ञ प्रभु कौन? यहाँ पीछे लिखा है ना, परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, पीछे लिखा है वो। हाँ, परम गुरु निर्ग्रंथ यानी कि सब मोहनीय कर्म की प्रकृति का नाश हो गया, वो निर्ग्रंथ हो गए, उसको कोई मोहनीय कर्म की ग्रंथि रही नहीं अभी। और बाद में 13वें गुण स्थानक पर जाएंगे तो उसको सर्वज्ञ देव कहेंगे, केवल ज्ञान कहेंगे। आगे बढ़े। हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट है कि क्षीण मोह यानी कि 12 गुण स्थानक पर सभी कर्मों की निवृत्ति होती है। अभी जो 25 कसाई के हम बोले थे ना, देखो ये 25 कसाई यानी कि दर्शन मोनी वाले 3 और ये 4 के 4 16 और 9 कसाई 25 थे ना। तो 25 की बात अभी करते हैं कि 25 में अनंत अनुमति क्रोध मान माया लोभ है, बराबर। बाद में अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ है, बराबर, 4 2 8। बाद में प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ है, बराबर। बाद में संज्वलन क्रोध मान माया लोभ यानी कि 16 हो गए यहां पर। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद 9 कषाय हो गए। तो 25 का आंकड़ा बराबर हो गया यहाँ पर। अभी वो 25 को हम राग द्वेष का स्वरूप में 25 आते हैं, वो कषाय को राग द्वेष में बांटने का है। तो हम राग द्वेष में कैसे बांटते हैं? तो कषाय है, 25 कषाय है, तो उसको हमने राग में बांटा। तो राग में बांटा तो उसको हम माया और लोभ कहेंगे।
क्रोधमान माया लोभ चार है ना, तो माया लोभ को राग में रखेंगे और द्वेष को क्रोध और मान में रखेंगे, बराबर। तो आप कषाय बोलो या तो राग द्वेष बोलो या क्रोध मान माया लोभ बोलो, क्या हो गया, एक ही बात है, बराबर। तो राग ज्यादा होता है कि द्वेष? नहीं, उनके प्रश्न बाप का बाप बखाना, तो अभी इसमें लिखा हुआ है कि राग में ज्यादा टाइम अपन समय बिताते हैं, क्रोध में तो बहुत कम टाइम बिताते हैं, और राग में तो क्या वो हवाई महल बनाते रहते हैं हमेशा। और देखो द्वेष तो सब कुछ जानते हैं भाई, पाप मत करना, पाप मत, मगर जो राग यानी कि मेरा मंदिर, वो भी राग हुआ, वो भी कषाय हुआ। अरे मेरा मंदिर मेरे भगवान बोलो तो भी राग है। अरे ये कैसी बात। कुंकुम स्वामी ने बोला कि तू जब समझेगा कि मेरे भगवान वो भी राग है, वो भी कषाय है, तब तेरी प्रगति चालू होगी। द्वेष के तो सबको मालूम है कि द्वेष नहीं करना, मगर मेरे स्पाउस के प्रति मेरा प्रेम है, और राग को हमने एकदम अच्छा शब्द दिया, प्रेम शब्द दे दिया। मेरे बच्चों प्रति मेरा प्रेम है, कोई प्रेम नहीं, वो बस इतना प्रेम है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो वो मुझे मदद करेंगे, वो मेरा स्वार्थ वहां पर है। कोई प्रेम में कुछ होता नहीं होता। अच्छा, कौन से भगवान की पूजा ज्यादा पसंद? महावीर की पूजा पश्चात। अच्छा, बहुत अच्छी। देखो हाँ, जो आपने बोला ना, हम ऋषभ देव की नहीं करते अब ज्यादा। बोलो क्यों नहीं करते, बोलो क्यों नहीं करते हैं ऋषभ देव की? कोई कारण, एक सोचो क्या हो सकता है? हाँ, ये मंदिर में नहीं करते क्योंकि वो ऋषभ देव का जयमाला ना, उसका राग नहीं आता है किसी को। उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ सर कि कौन से भगवान की पूजा मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैं वो ज्यादा कर रहा हूँ। तो वो राग हुआ कि नहीं उन तीर्थंकर के? अभिनंदन नाथ भगवान की पूजा तो कभी करने का मन होता ही नहीं है, तो वो राग है ही नहीं उनकी तरफ अपना है। तो उसको कषाय को ख्याल रखना कि वो राग भी कषाय है, वो हमको ख्याल रखने का, बराबर। 5 मिनट में लोगे ज्यादा, नो प्रॉब्लम, राइट? ओह वी आर इन टाइम, ओके, ऑलराइट, व्हाई शुड आई वरी अबाउट। तो अभी देखो, अभी मेन पॉइंट आता है, सो डोंट गो टू स्लीप नाउ एनीबॉडी, नोबडी स्लीपिंग एक्सेप्ट मी। वो कषाय की बात आई। कषाय में हमने बोला द्वेष और राग, राइट? तो द्वेष में कौन कौन से लगाएंगे हम? 4 द्वेष में कौन लगाए थे? क्रोध, मान। तो 4 प्रकार के क्रोध, 4 प्रकार के क्रोध कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, 4 हो गए क्रोध। और 4 प्रकार के मान कौन कौन से? मान अनंतमधि, अप्रत्या, प्रत्याख्यानी, बराबर। हाँ, और जो 9 कषाय थे ना, उसमें से और अति, शोक एंड भय, जुगुप्सा, वो 4 यहां पर द्वेष में आएंगे। अच्छा, बाद में आएंगे राग की बात आएगी। राग में कौन कौन आएगा? 4 प्रकार की माया आएगी, बराबर। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, संज्वलन, और 4 प्रकार के लोभ आएंगे। ओके, कौन कौन से 4 प्रकार के लोभ? बराबर, ओके, बराबर, एवरीबॉडी इज अवेक नाउ। अभी वो 4 प्रकार के लोभ में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, बराबर। ओके, अभी वो संज्वलन में 10वें गुण स्थानक पर संज्वलन का लोभ वो 10वें गुण स्थानक पर जाता है, लास्ट में जाएगा। मोनी की 25 प्रकृति में वो डार्क पर्पल कलर वाला जो संज्वलन का लोभ है, संज्वलन का लोभ, वो लास्ट में जाएगा।
कि हमने बोला लोभ पाप का बाप है, यानी कि लोभ से सब कुछ होता है, तो जाएगा भी लास्ट में जाएगा। और रति हास्य, वो तो ये उसको रति हास्य और 3 प्रकार। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कषाय में राग है, उसमें लोभ है, उसमें संज्वलन लोभ है, और संज्वलन लोभ जाता है 10वें गुण स्थानक में जाता है। 10वें गुण स्थानक में जाने के बाद में डायरेक्टली क्या आता है 11वां और 12वां। 11वां को अभी एक साइड में रख दो, 12वां गुण स्थानक आता है। 11 इंपॉर्टेंट, 12 इज मोर इंपॉर्टेंट। तो 12 पर क्या होगा, वितरागता होगी। यह आत्मा क्या होगा, पवित्र हो जाएगा। आत्मा में से अपवित्रता सब निकल गई। तो जो अपवित्रता निकली तो कब निकली, लास्ट वाला जब लोभ निकला, संज्वलन लोभ निकला, संज्वलन लोभ निकला, तब मेरे आत्मा में पवित्रता की उत्पत्ति हुई। लोभ निकला तो मेरे आत्मा में पवित्रता की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से लोभ और पवित्रता को क्यों साथ में लिया, इसलिए हमको ये सब समझना पड़ेगा। बराबर। 12वें गुण स्थान पर आने के बाद उसी भाव में मोक्ष निश्चित हो जाता है। इतनी पवित्रता है, कंप्लीट पवित्रता। क्षीण मोह नाम दिया। क्षीण यानी कि जीरो, बिल्कुल टोटल एब्सेंस। तेरा मोह सब निकल गया और बाद में अंतर्मुहूर्त के अंदर उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव हो जाएंगे वो। और वेद यानी कि स्त्री के प्रति संभोग करने की इच्छा, वो स्त्री के प्रति पुरुष के प्रति करना, और नपुंसक को स्त्री पुरुष दोनों के प्रति संभोग करने की इच्छा, उसको पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, ऐसा। सम्यक दर्शन आपको चौथे गुण स्थान पे होगा, उसके बाद भी वेद है। हाँ, you are really thinking ahead. I'm really proud of you. Yes, उनको चौथे गुण स्थानक पर तो अभी वो वेद तो गए 9वें गुण स्थानक तक। तो क्या होता है, उसको वेद है मगर, और वेद को रखा, लोभ भी है ना, तो वो मुनिराज को भी लोभ बोला। तो मुनिराज को कौन सा लोभ होगा, पैसा का लोभ होगा, वो ख्याति का लोभ होगा, ज्ञान का लोभ, क्या होगा उनको धर्म के प्रति इतनी आसक्ति होगी तो उसको धर्म की इच्छा रह जाती है। इतना बारीक है, इतना, जो कल हमने बोला था कि इतना बारीक, यानी कि पानी में लकीर दौड़ो, आगे लकीर चलती है, पीछे लकीर गुम हो जाती है, ऐसा होता है। मगर उसको भी लोभ होता है। मगर पहला कौन सा बोला था, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजोग। अनंतानुबंधी जब गया तो 99% ऑफ तेरे कर्म का बंधन गया, तो बाकी 3 रह गए। तो 3 में पहला गया तो टीनी टाइनी पार्ट रहा, दूसरा गया एकदम छोटा रहा, तीसरा तो इतना बारीक है, इतना बारीक है, उसको निकालने में कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही जाएगा। मगर होता है। तो उसमें जो है ना भाव वेद की बात होती है। 9वें गुण स्थान तक भाव वेद बना है अंतरंग में। सम्यक दर्शन में तो समझ रहती है, तो समझ से उसके अंतरंग में उसको समझ है, इसलिए वो प्रकट नहीं होता। लेकिन भाव वेद कहाँ है 9वें गुण स्थान। और सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव, सम्यक दर्शन होने के बाद में भी वो अभी श्रावक है, उसका फैमिली भी है, उसको बच्चे भी हो सकते हैं बाद में। और शास्त्र में अभी रीजन पास्ट में भी ऐसा एग्जाम्पल्स है। उसमें मगर उनको मालूम है कि ये मेरी वीकनेस है, मेरी अस्थिरता है, मैं अपने में स्थिर नहीं रह सकता हूं, इसलिए होता है, उनको ऐसा मालूम। और हम जो कुछ भी, मैं क्रोध करता हूं तो क्या करूं, मैं जस्टिफिकेशन करता हूं, अरे आप लेट आए इसलिए मुझे बैठना पड़ा यहाँ, तो मैं जस्टिफिकेशन करता हूं। मगर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो क्रोध करता है, मगर मानता है कि ये मेरी वीकनेस है, मेरा करने लायक नहीं है,
मुझे नहीं करना चाहिए, इस तरह से। अभी 2 स्लाइड बाकी है, आई थिंक नो मोर देन 2, आई थिंक, सिंपल। तो 10वें गुण स्थान को क्या बोला? सूक्ष्म संप्राय लोभ बोला, बराबर। और सूक्ष्म लोभ जाने से राग का अभाव, बोलो द्वेष तो निकल गया था पहले, अभी जो राग रहा था वो राग का भी अभाव हो जाता है। ये स्लाइड में आना यहाँ पर, तो ये द्वेष तो पहले निकल गया था और अति शोक ये सब कुछ, तो राग में अल्टीमेटली संज्वलन में वो जो लोभ था वो लोभ यहाँ पर निकला। तो ये जब हुआ तो 10वें गुणस्थान पर सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म लोभ जाने से राग का अभाव, 12 गुणस्थान पर संपूर्ण वितरागता का जन्म, यानी कि पूर्ण स्वच्छता या तो पूर्ण सूची का जन्म। यहां यानी कि लोभ गया तो सूची का जन्म हुआ। लोभ, राग का जाना और सूची, शौच, वितरागता का जन्म होना, वो 10वें गुणस्थान के बाद में होता है। हो गया मेरा खत्म। देयर आर नो मोर स्लाइड लेफ्ट। तो इस तरह से हमको मालूम पड़े कि आध्यात्मिक रूप से ये कहां से आया, तो ये हमको अभी मालूम पड़ता है। तो अभी देखो, कल मैं सुबह में आपको पूछूंगा, आपको नहीं मालूम, नहीं, मगर इतना एटलीस्ट समझ में आया है। एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, बट समझ में होना चाहिए कि लोग के अब जाने को पवित्रता क्यों बोला, ऐसा मुझे समझ। और ये प्रक्रिया में होता है वो जानकर अभी मैं करना है, 1 घंटा बैठना है, ज्यादा मैं ले सकता हूँ क्लास। पढ़ने में समझ में आएगा। तो ऑडियंस में आई थिंक Suman Ban has an announcement that tomorrow evening we will not have a swadhyay, but instead tomorrow after lunch, and if you guys are coming to temple, maybe you can bring your own lunch, and after lunch we'll sit down for about hour and a half, and we will see whether we do swadhyay or we do bhajan singing or general discussion, whatever. So नहीं, वो if we have to sit down here, so hard we want to learn, तो then we have to sit down here, वहां पर नहीं बैठ सकते, इंटरनेट नहीं आएगा। नहीं यही बैठ। Okay. हाँ, we have recorded. Any questions so far? If you don't have question, means I'm successful in confusing you totally. सोच देखो, ये ऐसा इतना अच्छा पर्व आया है, हम सब मिलते जुलते हैं, तो वो अकेला मिलना जुलना नहीं है, मगर वो अकेले पूजा करने की जरूरत नहीं है। पूजा में क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ, भगवान सुनते हैं, मैं बक 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 करता रहता हूँ, अरे मेरी ये दशा है, मेरी दशा है। तो स्वाध्याय में क्या है, भगवान ने जो कहा है, भगवान को बोलने का टाइम है अभी, और मुझे पढ़ना है, सुनना है। तो स्वाध्याय की इंपॉर्टेंस है, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 15 मिनट करो, एक नियम लो कि मैं 10 मिनट करूंगा, बाद में 15 मिनट करो तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, आधा घंटा करो, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है, किसी को भी पूछो, दिलीप भाई इज अवेलेबल ऑल द टाइम, आई एम हियर ऑल द टाइम, सुमन बनी, catch hold of us anytime. Not that we know it,
but at least we may try to say that, you know, we know it. So try to do that. Just एक system बनाओ तो मंदिर में आना सफल हो जाएगा हमारे लिए. ये तो मेरा स्वाध्याय आज तो हुआ कि फोन के चक्कर में, you know, I was so worried कि I need to do all this thing. मगर हो गया. तो जो एक एम होता है ना, तो तुम्हारा कार्य हो सकता है. स्वाध्याय करने बैठो अपने आप अलग से, तो दिस इज लाइक ए meditation. Your mind is taken away from everything around you into something that you can forget, and that's what meditation is all about. To bring your thought process into one place, so you can really do and have double benefit. A lot of people pay money to go to these meditation camps and this, but this is built-in system in Jainism. Here we will pay you. But the other way of looking at it, ये जो 10 मिनट है, this is the only time in your day is for you. वो बच्चों के लिए, उसके लिए, खाने के लिए, उसके, but this स्वाध्याय 10 minutes is really time for yourself. So you have to really look at being selfish. And you know, busy man finds time. If you just say I don't have time, that means you are a lazy guy. Busy person finds time. I used to get up 4 o'clock morning. I'll go for jogging with a flashlight, and then after jogging, I'll come back. I'll read for about an hour and a half to get ready, then go to work, and invariably late for seeing my patient in the office. But I had to do my work first, you know. So, एक भजन बोले थोड़ा सा. लो सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ. जोर से बोलो. कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया कल्याण है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतकार, वंदना शतकार. नौवा नमो का मंत्र. फैंसी लंच नहीं खाना है, 2-3 चीजें भी लाइन करके रखो ना. लंच खाने क्यों लेट आसन करो तो शाम को जिसको जब खाना पड़ेगा रोटी बनाने में मन लग जाना. कल जो है ना वो सैटरडे है,